हारून और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने मुखातब होके कहा इन्नी माकुमा व अस्माउ हारून मूसा हम तुम दोनों के साथ हूँ और सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो हमारा रब जब कह रहा पूरी किताब में कह रहा तो उसका क्यों ना हम बात माने, क्यों ना हम उस मालिक को पुकारे, क्यों हम दूसरे के सहारे रहे। घर में मान लीजिए एक औलाद कमाता तो उसकी लोग बढ़िया भगत करते हैं और दूसरे औलाद मरे चाहे नहीं, कोई फिक्र नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसकी वजह से उस औलाद के पास रोजी आती है। खाओ और खिलाओ, जितना खाओ खिलाओगे उतना कुदरत देता जाएगा। उसके खजाने में कुछ कमी नहीं है, लेकिन तुम मांग के देखो। ये हमेशा ये दुआ पढ़ते रहो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। ऐ हमारे अजीजों, इसको मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, कभी जिंदगी में खसारा नहीं होगा। लेकिन हम सच्चे पक्के मोमिन बने, उस रब्बुल आलमीन पे भरोसा रखे। और एक बात कान खोल के सुन लो, जो हमारे यहाँ भीख मांगने का रस्म हुआ है, हमारे इस्लाम ही ने भीख मांगना मना किया है और हमारे ही मुसलमान जाके भीख मांगते हैं। आज रोड पे चले जाओ, गांव में चले जाओ, क्या नाम है तो कोई सलीम बताता है, कोई अब्दुल रहमान बताता है, कोई अब्दुल समद बताता है। यानी अपने आप को खुद बेइज्जती करवा रहे हैं। हमारा इस्लाम मना कर रहा है और हम खुद वही काम कर रहे हैं। तो हमारे देखिए आज समाज में हर बच्चा गैर क्या हर बच्चा कोई सब्जी बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा, कोई कुलचा बेच रहा, कोई समोसा बना रहा। हमारा बच्चा इस तरह नहीं, लेकिन यही सिखाया हमारे बाबा हमने। तो इससे बात आ रही, जो निहाल बच्चे हैं तुम लोग शहर में चले जाओ, वही कंपनी में लग जाओ। अल्लाह की जमीन कुसादा है, जो हमको दिया है वो तुमको देगा। उस मालिक को पुकारो, लेकिन ये करना बच्चों को ना सिखाओ। तुम जमीन पे फैल जाओ, सही से नमाज पढ़ो, अपनी मस्जिद को आबाद करो, लेकिन भीख मांगना छोड़ दो और छुड़ा दो इन बच्चों को। इन बच्चों को जैसा तालीम दोगे वैसे ही एक बच्चा संभलेगा। अगर पेड़ की टहनी लटकती है तो हम फूल लगाते हैं, तो वैसे ही हमारे बच्चे हैं। जिस हिसाब से बच्चे को रखोगे वैसे ही पौधा बनेंगे। किसी कंपनी में भेजो, कोई इल्म सिखाओ, सबसे बेहतरीन जरूरी है कि इल्म अपना कपड़ा बेच डालो, लेकिन जरूरी इल्म है। अगर उससे बच्चा भटकता है तो कोई तिजारत नहीं लगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते एक काम छोड़ दो, सब लोग से कह रहा हूँ, एक आदमी से नहीं कह रहा हूँ। देखिए हमारा ही दीन उस चीज से मना कर रहा है। हाँ? हमारी किताब अल्लाह की किताब। देखिए एक साहबिया है, याद रखिए, अल्लाह के सामने एक साहबिया है, सवाल क्या किया है हमारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तंदुरुस्ती है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या किया? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने ये नहीं बताया कि जाओ आकर सेठ किया, जाओ अभी 2000 दे देगा, 1 महीना चलेगा, नहीं ये बताया। कहा नहीं, ये नहीं बताया कि जाओ मेट के यहाँ चले जाओ, अभी 4000 मिल जाएगा तो पूरा महीना खर्चा चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं बताया। अल्लाह के जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? सुनो कान खोल के। कहा जाओ घर में, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हमारे पास ले आओ। वो गए घर में, टटोले कुछ नहीं मिला, वापस आ गए कहने प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में कुछ नहीं है। कहे फिर दोबारा जाओ। गए तो ये बेड का कोई सामान था वो वापस लेके आए।
लाए तो उसको कुछ रुपए में कहीं जाओ बाजार में बेच आओ। गए वो बाजार में बेच के आए, बेचने के बाद लकड़ी का एक बेच लिया और कुल्हाड़ी खरीदा, 2 चीज। उसमें अल्लाह के नबी ने खुद लगा के हाथ में दिया, क्या कुल्हाड़ी बना के दिया और कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां काटो और काट के लाके बेचो। हाँ, वो आदमी चला गया, वैसे ही करते करते वो बहुत बड़ा अमीर हो गया। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी के सामने आया तो अल्लाह के नबी खुद उससे पूछे, हाँ बाबू आज क्या हाल है? कहने अल्लाह के नबी मैं बहुत खुशहाल हूँ। हमारे कहने का मकसद है हमारे अजीजों करना, बच्चों को छुड़ा दो, नहीं तो सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इस्लाम की बेइज्जती है। अपने आप खुद अपने आप से देखो, मेरा चिल्लाना ना देखो, अपने आप देखो कि गैर आदमी क्या कर रहा है। हर आदमी लिए रेडी टमाटर गाजर मूली बेच रहा, हमारे बच्चे क्या रहे यूं बेच रहे। अल्लाह की लानत। ये रोना हंसना नहीं, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अल्लाह से मांगो, इंसान से कभी मत मांगो, उस मालिक से मांगो जो अकरम सेठ को दिया है, जो गार्ड को दिया, जो नेट को दिया है, जो बड़े बड़े सेठ को दिया है, उस रब से मांगो, इंसान से न मांगो। अपना बड़ा भाई कमा रहा उससे न मांगो, कैसे मांगोगे? जो बड़े भाई को दिया है, किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है, उस मालिक को पुकारो। हम क्या जाने कि कोई मौलवी अब्दुल वाहिद है, कोई क्या नाम है डॉक्टर बारी है, जिसको जो अब्दुल वाहिद को दिया है, जो डॉक्टर बारी को दिया है, उस रब को हम पुकारे, क्योंकि उसके खजाने में कुछ कमी नहीं है। मेरे अजीजों, उस रब्बुल आलमीन से लगाओ, लेकिन बात ज्यादा हो, क़यामत के दिन भीख मांगने वाले का नाखून बड़ा बड़ा हो जाएगा और वो अपने आप को ऐसे ही नोचेगा, अपने जिस्म को खुद नोचेगा। और हमारे अजीजों एक बात ये सुनो कि हमारे इस्लाम की भी बेइज्जती है, मुसलमान कहने में भी बेइज्जती है, नाम बताने में भी बेइज्जती है। वही हाथ, वही पैर, वही दांत, वही नाखून, वही सेन, सब कुछ सेम है, तो हम गलत काम क्यों करें? यानी हमको अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, उस मालिक पे, अल्लाह की किताब पे, अल्लाह के रसूल पे, इस मस्जिद पे भरोसा नहीं है। इंसान देगा तो हमारा पेट भरेगा, कितना देगा? सिर्फ हुक्म है। कोई इंसान अगर तलब कर सकता है तो एक टेम से दूसरा टेम का अगर उसके पास खाना नहीं है तो वो किसी से तलब कर सकता है। भाई मैं तो काम नहीं, ये हुक्म है। ये नहीं कि रस्म रिवाज, बीवी को लगा दो, बहू को लगा दो, बहन को लगा दो, सबको लगा दो, अपना जाओ। नहीं, हमारे अजीजों, सुधर जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो, अपने बच्चों को तिजारत में तालीम दिलाओ। जो कुछ हुआ छोड़ दो, ईमान ले आओ, उस मालिक पे भरोसा रखो। छोटा सा तो छोटा धंधा करो, उस पे यकीन रहेगा, फरिश्ते आके खरीदेंगे, जिन्नात आके खरीदेंगे, गांव का आदमी नहीं खरीदेगा। अगर तुम्हारा तुम सच्चे रहोगे तो जिन्नात आके खरीदेगा तुम्हारे यहाँ से सौदा। आदमी के शक्ल में आएगा, लेकिन तुम मोमिन बन के तो देखो।